आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशी चालक में स्थितिज ऊर्जा। देखिए, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा यानी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यानी जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, यानी कोई भी चालक हो, जब उसे हम आवेश देते हैं तो आवेश देने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश देने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। तो यही कार्य यानी उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी उस चालक की उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, डिफिनीशन है कि चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही उस चालक की ऊर्जा कहते हैं। यानी चालक को आवेशित करने के लिए किए गए संपूर्ण कार्य को यानी उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी चालक है, माना कोई चालक को प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। देखिए, माना कोई चालक को प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में करके दिया जाता है तो उसका विभव भी हो जाता है। यानी तो चालक का विभव बढ़कर भी हो जाता है। तो चालक का विभव बढ़कर भी हो जाता है। यानी जब किसी चालक को प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में करके देते हैं तो उस चालक का विभव बढ़ करके भी हो जाता है। देखिए, जब आवेश का पहला भाग दिया जाता है, यानी जब आवेश का पहला भाग चालक को दिया जाता है तो उस चालक का विभव शून्य है। यानी चालक का विभव शून्य है और उसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो यदि यानी जब चालक को आवेश का पहला भाग देते हैं तो विभव शून्य था और कोई कार्य नहीं किया जाता है। यदि आवेश को यानी कुछ और आवेश बढ़ा देते हैं, यानी चालक पर आवेश की मात्रा को कुछ और बढ़ा दिया जाता है तो उसका विभव में भी वृद्धि हो जाती है और कार्य पहले से अधिक करना पड़ता है। यानी उस चालक पर जो कार्य होता है पहले से अधिक करना पड़ता है। जब अंतिम आवेश दिया जाता है, यानी प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जब उस चालक को आवेश का अंतिम भाग दिया जाता है, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में करके उस चालक को आवेश दिया जाता है तो उस पर विभव भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब उस चालक को यानी आवेश का अंतिम भाग दे दिया जाता है, यानी पूरा भाग दे दिया जाता है, तब उस चालक पर आवेश यानी प्लस क्यू दिया जाता है तो उसका विभव बढ़कर भी हो जाता है। यानी जब उसका अंतिम भाग दिया जाता है तो उस चालक का विभव भी हो जाता है। जब चालक को अंतिम आवेश देते हैं तो उसका विभव भी हो
जाता है, तब हम निकालेंगे उस चालक पर औसत विभव, यानी प्लस क्यू आवेश देने में उस चालक का औसत विभव। तो प्लस क्यू आवेश देने में चालक का औसत विभव, औसत विभव बराबर, यानी दिया गया आवेश अब, यानी औसत विभव यानी बराबर कुल विभव, यानी जब छोटे छोटे टुकड़ों में करके पहला आवेश दिया गया था तब उस समय का यानी प्रारंभिक आवेश 0 था। जब उसका अंतिम आवेश दिया गया यानी चालक को अंतिम आवेश दिया गया तो विभव हो गया v, यानी कुल विभव बटे के 2, यानी हो जाएगा बराबर v/2। अब चालक को यानी प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कार्य निकालेंगे, यानी चालक को प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, यानी W बराबर आवेश यानी दिया गया आवेश गुणे औसत विभव, यानी W बराबर आवेश दिया गया है Q गुणे औसत विभव है v/2, तो W बराबर Q v/2। देखिए किया गया कार्य ही उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे यानी चालक को प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कार्य यानी W ही उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, यानी चालक पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर W की जगह पर हम U लिखेंगे, U बराबर हाफ क्यू भी। देखिए मान लेते हैं चालक की धारिता C होता, यदि चालक की धारिता C हो तो यानी हो जाएगा C बराबर Q/V, तो V बराबर हो जाएगा Q/C। तो यहाँ पर देखिए U बराबर हाफ Q, V का मान यहाँ से उठाकर भरेंगे इसमें, तो हो जाएगा V का मान भरेंगे Q/C, तो U बराबर हाफ Q² C। अब यहाँ देखिए U बराबर हाफ Q² C है, तो Q बराबर यहाँ से हो जाएगा CV, यहाँ से Q बराबर अगर मान लेंगे तो हो जाएगा Q का मान CV, तो हो जाएगा Q का मान CV, तो Q² है तो C²V² बटे के, यानी C, एक C से एक C कट जाएगा, U बराबर हाफ यानी CV²। यह चालक में स्थितिज ऊर्जा है, यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। यदि C यानी धारिता को हम
फैरड में नापे, यानी धारिता का मात्रक यदि हम यानी फैरड लें, भी यानी यह विभव का मात्रक वोल्ट ले, तो यू स्थितिज ऊर्जा इसका मात्रक हो जाएगा जूल।